ऑटिज़म का सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है उसमें ये है कि बच्चा अपने नेम टू रिस्पॉन्ड पे ज़ीरो होता है। ऐसे बच्चों का इंटरेक्शन जब बहुत लिमिटेड होता है, ये अपने ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं और ये वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। ये बच्चे सोशलाइजेशन में बड़े डिप्राइव होते हैं। ये बच्चे चलते फिरते हैंड फ्लैपिंग करते हैं, सडन हेड बैंगिंग कर देते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको ओमेगा 3 रिकमेंड किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं VLC हेल्थ। VLC हेल्थ के अंदर आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म की बीमारी होती क्या है, माँ बाप इसको किस तरह अपने घर में देख सकते हैं, फिर कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो ऑटिज़म के ऊपर जो है वो आपको गाइड करती है और प्रॉपर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसको किस तरह लेके चलती है, इसके सेशंस कितने होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज की जो गेस्ट हैं, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट यंगेस्ट गेस्ट हैं, सुंबुल वलीद हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हम बच्चे को उसके साइन और सिम्टम्स के बिहाफ पर जो है ना उसको डायग्नोसिस देते हैं। इसके 3 से 4 मेजर रेड फ्लैग्स हैं जिनकी बिहाफ पर हम डायग्नोसिस देते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है या स्पीच या लैंग्वेज डिले के साथ ही। ऑटिज़म का सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है उसमें ये है कि बच्चा अपने नेम टू रिस्पॉन्ड पे ज़ीरो होता है। ठीक। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा, उसकी हेयरिंग ठीक नहीं है, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जब वो हेयरिंग इवैल्यूएशन कराते हैं तो वो हेयर बिल्कुल इंटैक्ट आती है, उसकी लिसनिंग ज़ीरो होती है, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ऑटिज़म का ये है। नंबर 2 इज़ ये बच्चे सोशलाइजेशन में बड़े डिप्राइव होते हैं, मतलब ये सोशली इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे एक नॉर्मल जो किड है वो अपने पेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, अपने एज मेट्स के साथ इंटरेक्शन करता है। ऐसे बच्चों का इंटरेक्शन जब बहुत लिमिटेड होता है, ये अपने ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं और ये वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। जो तीसरा मेन रेड फ्लैग है, दैट इज़ द कम्युनिकेशन गैप। ये मोस्टली अपनी जो चीज़ें हैं ना, जेस्चरल या फिर वोकल स्टिमिंग के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। इनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर 3 साल का बच्चा है तो वो कोशिश करेगा वो सिंगल वर्ड में ही अपनी पूरी बात समझा दे। अगर वो बिल्कुल नॉन वर्बल बच्चा है तो वो कोशिश करेगा कोई वोकल स्टिमिंग करे या इस तरह के साउंड्स कंसेक्यूटिव निकालता है, जिससे पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि मेरा बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है, उसको पानी की नीड है, उसको भूख लगी है, एनीथिंग एल्स। और जो चौथा बिहेवियर होता है वो उनका है रेपिटेटिव बिहेवियर, जिनको हम स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स भी कहते हैं। ये बच्चे चलते फिरते हैंड फ्लैपिंग करते हैं, सडन हेड बैंगिंग कर देते हैं। इनके इस तरह के स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर बड़े कॉमन होते हैं। ये 3 से 4 रेड फ्लैग्स की बिहाफ पर हम इसको ऑटिज़म को डायग्नोज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ऑटिज़म को डायग्नोज करने का एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ होते हैं जिसकी बिहाफ पर हम इसको एक्चुअल जो है वो डायग्नोसिस की तरफ लेकर आते हैं। ठीक। अच्छा, जो माँ बाप हमें सुन रहे होंगे उनको कैसे ये पता चले कि ऑटिज़म को डील कौन करता है? अच्छा, बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि ये बच्चा अगर बोल नहीं रहा, ये सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अल्लाह लोग बच्चा है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं दरवेश है। ये सोशली जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन हम जो इनिशियली करते हैं, हम इनको रेफरल जो होता है वो उसकी जो नेग्लिजेंसी होती है वो उसको परमानेंट दरवेश बना देती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब देखें आपने उसको एज अकॉर्डिंगली ऑटिज़म को जब पकड़ा ही नहीं, उसकी अर्ली इंटरवेंशन ही नहीं की, तो एक टाइम पे आके उसके बिहेवियर इतने अनमैनेजेबल हो जाएंगे कि वो सोसाइटी तो क्या वो घर में भी कॉप अप नहीं होगा। और फिर एक फ़ेज़ में पेरेंट उनको जो है वो रिस्पेरिडोन्स और इस तरह की मेडिकेशंस पे लगा देते हैं कि बच्चा सोया रहे, काम डाउन रहे, सेडेटिव्स देना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन तो वो ले ही नहीं रहे ना। उनको ये कि बस ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम सोने में गुजार दें, ऐसी चीज़ों में गुजार दें कि हम एटलीस्ट जो है ना बच सकें कि ये हमें ना तंग करे। ठीक है। अच्छा, ऑटिज़म की जो टूल्स आपने बताया कि जब भी कोई बच्चा आपके पास ऑटिज़म के साथ आता है तो उसकी बेसिकली रूट काज आप कैसे ढूंढते हैं, या ये कुछ जीन्स के अंदर इस तरह के इश्यूज होते हैं? ऑटिज़म की रूट कॉज स्टिल अभी भी अननोन है, हम अभी भी हमें नहीं पता चल सका। लेकिन उनके जो कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जो उनके साइन और सिम्टम्स हमें हाईलाइट होते हैं, उसके बिहाफ पर हम डायग्नोसिस देते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है। तो ये वाले जो रेड फ्लैग 3 to 4 मैंने आपको बताएं, ये फिजिकली अपेयर हो जाते हैं। जो रेस्ट हैं हम एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, उनको टूल के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम उनकी रैंकिंग करते हैं कि आइदर ये बच्चा माइल्ड लेवल पे फॉल कर रहा है, मॉडरेट पे फॉल कर रहा है, सवेयर लेवल पे फॉल कर रहा है, और उसको उसके अकॉर्डिंगली कितनी इंटरवेंशन की नीड है वो हम उसके डायग्नोसिस के बिहाफ पे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑटिज़म के बच्चों को जब आप सेशन देते हैं तो ये सेशन कितने लेंथी होते हैं, कितनी देर तक देने होते हैं, और किस एज में जाके बच्चा जो है ना रिकवरेबल होता है?
अच्छा, ऐसे है कि ऑटिज़म जो है ना आजकल आपको 1.5-2 साल में डायग्नोसिस की तरफ आ जाता है कि इस बच्चे में रेड फ्लैग्स हैं। क्योंकि अगर आपका साल का बच्चा जो है उसके पास 10 to 12 वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं हैं, आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो चलते फिरते खुद ही गुनगुना रहा है, उसने कोई राइम्स वगैरह या स्क्रीन देखी है, उसी के साथ वो जो है अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्वियसली ये एक कम्युनिकेशन लेवल पे बच्चा नहीं है। ना ये नेम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना ये सोशली अपने बाकी बहन भाइयों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इनफैक्ट अपनी मदर के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मदर टू बच्चा बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। 6 माह का बच्चा भी आपको अच्छा खासा एक सोशल स्माइल देता है, आप जब उसको आवाज़ दें तो सोर्स ऑफ जो है वो हेयरिंग की तरफ आपको रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपका बच्चा ये सारा कुछ एज अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा, इट्स मीन देयर इज़ द अलार्मिंग साइन कि आपका बच्चा ऑटिज़म या लैंग्वेज डिले की तरफ जा रहा है। अच्छा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी ऑटिज़म की काज बन सकती है? हाँ, मेजर फैक्टर्स हैं। बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे हैं जो पिकी ईटर होते हैं, वो दूध नहीं पीते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटीनियस डाइट नहीं लेते, अंडा उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होता क्योंकि उनको टेक्सचर इश्यूज़ होते हैं, उनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम उनको एक न्यूट्रिशन की तरफ हम रेफ़र करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे लैग्स निकलते हैं, बहुत सारे डेफिसिट्स निकलते हैं। कैल्शियम का हो गया, आयरन का हो गया, फिर उनके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको ओमेगा 3 रिकमेंड किया जाता है, उनको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरफ रिकमेंडेशन करते हैं, और जो भी उनकी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो उनकी डेफिशिएंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिकमेंडेशन दी जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंबल, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर कोशिश की कि हमारे नाजरीन तक एक सही मैसेज डिलीवर किया जा सके। नाजरीन, आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने ये बताया कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या, ये क्राइटेरिया किसका है, कौन इसको डील करता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ऑटिज़म का क्या लिंक है, ऑटिज़म के सेशन किस तरह होते हैं और इसको रिकवरेबल कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी मालूमात चाहिए या आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी अच्छी और बुरी जो भी आपकी राय है, जो भी आपके ख्यालात हैं उसका इजहार कीजिए। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो अपने सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एक नए गेस्ट के साथ एक नई थ्योरी और एक नई क्यूरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया।